Hello students, myself Manju Bhavani. I welcome you in BA Part First General English online classes from Guru Gram College. In our previous video, our topic was tense, and we discussed about the two tense, that was the present tense and the past tense. हमने पीछे की जो वीडियो थी उसमें टेंस हमारा टॉपिक था, जिसमें हमने प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को डिस्कस किया था। इन अवर टुडे वीडियो, हमारी आज की वीडियो में हम जो हमारा थर्ड टेंस है उसको डिफाइन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। दैट इज फ्यूचर टेंस। जो हमारा आज का टेंस रहेगा थर्ड टेंस एंड द लास्ट टेंस वो इज फ्यूचर टेंस। फ्यूचर, जैसे कि हम जानते हैं व्हाट इज फ्यूचर। फ्यूचर का मीन्स क्या होता है? भविष्य काल। मतलब कि जो हम क्या है, अब हमारे आने वाले टाइम में जो वर्क करेंगे वो किस टेंस में काउंट होते हैं? वो फ्यूचर टेंस में काउंट होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी जो कीवर्ड्स होती हैं वो क्या होती हैं? विल शैल। इसकी जो कीवर्ड्स होंगी, मतलब इसकी पहचान ज़्यादातर क्या हो गई, इसकी जो नॉर्मल अगर पहचान देखी जाए तो वो क्या होती है? विल शैल से देखी जा सकती है। अब विल शैल को करने से, मतलब यूज करने से पहले हम इसका किस टाइप में यूज होता है उसको रीड करेंगे। जो आई और विल, आई और वी है, उनके साथ तो यूज होगा शैल। आई और वी के साथ शैल। और देन जो भी हमारे अदर जो भी बच जाएंगे, जैसे कि ही हो, शी, इट, किसी का नेम हो या सिंगुलर हो, चाहे प्लूरल हो, प्लूरल में भी दे में, यू में, इन सब के साथ क्या आएगा? विल। इन सब के साथ क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ आई और वी के साथ शैल आना है, यूज होना है शैल का, और बाकी सबके साथ किसका यूज होना है? विल का यूज होना है। सबसे पहले हमने इसके कीवर्ड देख लिए और उनका यूज देख लिया। अब सब और क्या देखेंगे? इसकी पहचान के फ्यूचर टेंस की पहचान क्या होती है। अगर इसकी पहचान की बात करें, इंग्लिश में तो विल शैल, और हिंदी में क्या देखेंगे? होगा, होगी या होंगे। मतलब कि गा है, गी है, गे है। इसकी होगा होंगी तो मतलब कि फिक्स नहीं कह सकते, हम क्या कहेंगे? गा है, गा, गी और गे। ये क्या है? इसकी पहचान रहेगी। सबसे पहले जैसे कि हमने अदर टेंस में किया था, सिंपल फ्यूचर देखेंगे, अफर्मेटिव। सिंपल फ्यूचर में क्या होगा? हमारी जो स्ट्रक्चर होगी, जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? फॉर्मूला नंबर 1 जो फॉर्मूला है वो क्या होगा? सब्जेक्ट, देन विल और शैल। दोनों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। अगर हमारा सब्जेक्ट आई और वी में से है तब तो शैल का यूज करेंगे। अगर आई और विल के अदर कुछ भी है उनके साथ किसका यूज करेंगे? विल का यूज करेंगे। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1, मतलब कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, और उसके बाद किसका यूज होगा? ऑब्जेक्ट का यूज होगा। अब हम इसका एक सेंटेंस बनाते हैं। मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं दिल्ली जाऊंगा। इसका फर्स्ट एग्जाम्पल क्या लिखा है हमने? मैं दिल्ली जाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो मैं को आई शैल गो दिल्ली। आई शैल गो दिल्ली, के मैं दिल्ली जाऊंगा। नेक्स्ट एक और बनाते हैं। इसका सेकंड क्या रहेगा? शीना दुकान खोलेगी, या शीना कल दुकान खोलेगी। कल दुकान खोलेगी। इसका क्या बनाएंगे? सबसे पहले शीना के साथ विल, शीना विल
open the shop tomorrow. Open the shop tomorrow. शीना कल दुकान खोलेगी। ये क्या था, हमारा सिंपल फ्यूचर था। इसी को हम नेगेटिव में चेंज करेंगे। नेगेटिव में चेंज करने के लिए इनके साथ विल के साथ क्या हो जाएगा, नोट का यूज हो जाएगा। देन शीना विल नॉट ओपन, ताकि जो हमारा सेंटेंस है वो आगे का आगे सेम टू सेम रहेगा। उसके बाद इंटेरोगेटिव में भी क्या होगा, विल और शैल है जो वो हम बाहर रख लेंगे, चाहे वो विल है चाहे वो शैल है। उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और लास्ट में ऑब्जेक्ट, जैसे कि शैल आई गो दिल्ली, क्या मैं दिल्ली जाऊंगा। और इंटेरोगेटिव के साथ आपको पता है क्वेश्चन मार्क लगाना हमारा कंपलसरी होता है। उसके बाद हम इंटेरोगेटिव बन गया। इसके बाद लास्ट हमारा रहेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव मतलब कि नकारात्मक क्वेश्चन मार्क वाले। इसमें क्या होगा, विल शैल प्लस सब्जेक्ट देन नोट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल यहाँ लिख देते हैं। इसका एग्जांपल लिखेंगे, शैल आई नॉट गो दिल्ली। तो ये क्या था, हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस था। सिंपल फ्यूचर टेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। देन उसके हमने तीनों टाइप, जो अगले 3 टाइप थे वो चेक किए। और इसकी पहचान क्या होती है सिंपल की, गा, गी और गे। अब हम नेक्स्ट टेंस देखेंगे। फ्यूचर का जो नेक्स्ट टाइप है, तो फ्यूचर का नेक्स्ट टाइप है वो क्या रहेगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस, इसमें क्या होता है, इसकी जो पहचान होती है, पहले हम इसकी पहचान देखेंगे। इसकी पहचान क्या रहती है, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। रहे होंगे, ये क्या है, इसकी पहचान रहेगी फ्यूचर कंटिन्यूअस में। मतलब कि हम क्या है, फ्यूचर में भी वो काम कर रहे होंगे। तो इसका सेंटेंस लिखते हैं पहले, उसके बाद इसकी स्ट्रक्चर लिखेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँगा, मैं कल सो रहा होऊंगा, कल मैं सो रहा होऊंगा। या इसका अदर एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, वह अगले सप्ताह काम करने जा रहा होगा। हम इसका एग्जाम्पल चेंज करते हैं थोड़ा सा, वह अगले सप्ताह काम पर जा रहा होगा। तो इसकी जो स्ट्रक्चर होती है कंटिन्यूअस की, वो क्या रहती है, जो इसका फॉर्मूला है वो क्या रहेगा, सब्जेक्ट, उसके बाद विल शैल। विल शैल का यूज आपको बताया था किस तरीके से होगा। उसके साथ बी,
देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और कंटिन्यूस में आपको पता है आईएनजी का यूज होता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। तो इसका हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, ये हमारा सेंटेंस है। वह अगले सप्ताह, तो क्या आएगा, he will be going on work next week. He will be going on work next week. इसका अब हम नेगेटिव देखेंगे। नेगेटिव बनाने के लिए क्या होगा, will be प्लस will या shall जो भी है उसके साथ be not be, will not be, और क्या बनेगा सेंटेंस, he will not be going, आगे जो भी हमारा सेंटेंस है चेंज करने के लिए क्या होगा, इसमें आप ध्यान रखना जो नोट है वो बी से पहले आएगा ना कि बाद में। अब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, will, shall, उसके बाद सब्जेक्ट, देन बी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। तो क्या बनेगा, will he be going, आगे जो भी आपका सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव इंटेरोगेटिव में क्या रहेगी स्ट्रक्चर आपकी, will, shall प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट, देन बी प्लस V1 ING। तो क्या बनेगा, will he not be going, not be going, आगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो यूज कर लेंगे। तो ये क्या था, हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था जिसकी पहचान क्या होती है, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। तो हमने इसका सेंटेंस देखा, वह अगले सप्ताह काम पर जा रहा होगा। तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट विल शैल प्लस बी प्लस V1 ING, देन हमने यूज किया वी विल बी गोइंग, ही विल बी गोइंग ऑन वर्क नेक्स्ट वीक। उसके बाद हमने नेगेटिव देखा, विल शैल प्लस नोट, उसके बाद बी, यहाँ पे जो नोट है वो विल शैल के साथ आएगा और बी जो है हमारा वो बाद में आएगा। जैसे हमने बनाया ही विल नॉट बी गोइंग, आगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट है, और विल शैल इंटेरोगेटिव में विल शैल आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद बी, उसके बाद उनकी फर्स्ट फॉर्म, और उसके बाद नेगेटिव इंटेरोगेटिव जब हम बनाएंगे उसमें क्या होगा, विल शैल प्लस ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस बी और VING। ये हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस था जो हमने कंप्लीट किया। इसके बाद हम इसका नेक्स्ट टेंस देखते हैं। नेक्स्ट टेंस है जो वो क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट में क्या होता है, पहचान जो होती है उसका क्या होगा, चुका होगा, जो पहचान है हिंदी में, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर, फॉर्मूला क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस will have, विल शैल
उसके साथ हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे वह खाना खा चुका होगा। वह खाना खा चुका होगा, तो वह के लिए क्या आएगा? ही के साथ विल, उसके साथ हैव ईटन फूड। वह खाना खा चुका होगा। तो ये क्या है? हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। उसके साथ इसका नेगेटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? विल शैल प्लस हैव नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म और देन ऑब्जेक्ट। इसका सब बनाएंगे नेगेटिव। ही विल हैव नॉट ईटन फूड। इसका नेगेटिव बनाया है। नेगेटिव के बाद इंटेरोगेटिव देखेंगे। इंटेरोगेटिव बनाने के लिए इंटेरोगेटिव जो है वो क्या रहेगा? हमारा विल और शैल क्या है वो बाहर आ जाएगा क्वेश्चन इसको। देन सब्जेक्ट हैव थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इसका बनाएंगे सेंटेंस को। विल ही हैव ईटन फूड। क्या उसने खाना, क्या वह खाना खा चुका होगा? इसके बाद इसका इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में क्या होगा? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस जो भी ऑब्जेक्ट है। बनाते हैं इसका सेंटेंस। विल ही हैव नॉट ईटन। तो ये क्या है? हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जिसकी जो पहचान है वो क्या रहेगी? चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो क्या रहेगी? सब्जेक्ट विल शैल हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसका एग्जांपल देखा, वह खाना खा चुका होगा। ही विल हैव ईटन फूड। और इसके साथ इसके नेगेटिव इंटेरोगेटिव देन इंटेरोगेटिव नेगेटिव। उसके बाद हमारा लास्ट टेंस है जो वो क्या सा रहता है? फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसकी जो पहचान रहा होगा, रही होगी या रहे होंगे प्लस टाइम इसमें क्या होता है? फ्यूचर परफेक्ट चाहे किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का टेंस होता है उसमें टाइम होता ही होता है। तो इसकी हम नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। इसकी जो स्ट्रक्चर, इसकी जो फॉर्मूला होगा वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव बीन प्लस V1 ING।
तो इसकी हम बनाते हैं इसका एग्जाम्पल। मैं कल या मैं रविवार से तैर रहा हूँगा, तैर रहा था, तैर रही, तैरता, तैर रहा होऊंगा, तैर रहा होऊंगा कि मैं रविवार से तैर रहा होऊंगा या रविवार को, इसका एग्जाम्पल बनाने के लिए 1 मिनट। हम 2 सप्ताह से काम पर जा रहे होंगे। हम 2 सप्ताह से काम पर जा रहे होंगे। तो क्या है, ये हमारा एग्जाम्पल है। हम 2 सप्ताह से काम पर जा रहे होंगे। फिर जाएगा वी विल हैव बीन गोइंग फॉर वर्क, गोइंग ऑन वर्क फॉर, अब सिंस और फॉर सिंस और फॉर आपको बताया था। जो सिंस होता है वो फिक्स टाइम होता है और जो फॉर होता है वो नॉट फिक्स टाइम के लिए होता है। जो सिंस है वो फिक्स टाइम के लिए और जो फॉर है वो नॉट फिक्स टाइम के लिए। तो यहाँ पे नॉट फिक्स है, 2 सप्ताह हमें नहीं पता कि कौन से 2 सप्ताह से वो जा रहे होंगे, तो इसलिए क्या आएगा, फॉर 2 वीक्स कि वह 2 सप्ताह से काम पर जा रहे होंगे। अब इसका नेगेटिव बनाने के लिए नेगेटिव फॉर्म क्या रहेगी इसकी, सब्जेक्ट प्लस विल और शैल प्लस हैव। इसकी जो नेगेटिव फॉर्म होगी वो क्या होगी, विल शैल, पहले नोट आएगा, नोट, देन हैव बीन, उसके बाद गिवन, ing और ऑब्जेक्ट। तो इसकी जो स्ट्रक्चर रहेगी वो क्या रहेगी, वी विल नॉट हैव बीन गोइंग ऑन वर्क फॉर 2 वीक्स। तो ये क्या है हमारा नेगेटिव। इसके बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या रहेगा, विल और शैल, देन ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, हैव बीन, की जीरल फॉर्म V1 ing और देन ऑब्जेक्ट। इसका बनाएंगे सेंटेंस, विल वी हैव बीन गोइंग टू वर्क ऑन वर्क फॉर 2 वीक्स कि हम 2 सप्ताह से काम पर जा रहे होंगे। कि क्या हम 2 सप्ताह से काम पर जा रहे होंगे। अब इसका लास्ट देखेंगे, इंटरोगेटिव नेगेटिव। जो इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है उसमें क्या होगा, नोट का यूज होगा नेगेटिव बनाने के लिए, विल शैल प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ नोट,
देन हैव बीन, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, पहले वर्ब की जीरन फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसका इंटरप्रेटिव नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट के साथ नोट लगाएंगे। सेंटेंस क्या रहेगा, विल वी नॉट हैव बीन गोइंग ऑन वर्क। बाकी आपका जो सेंटेंस है वो ऑब्जेक्ट सेम टू सेम लिख देंगे। तो ये क्या था, हमारा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस था, जिसकी पहचान रहा होगा, रही होगी, रही होंगे, प्लस टाइम। टाइम के साथ विल और फॉर और सिंस और फॉर का यूज हमने लास्ट के जो हमारे टेंस थे उसमें भी किया था, और अभी मैंने बताया जो सिंस है वो फिक्स टाइम के लिए आता है और जो फॉर है वो नॉट फिक्स के लिए आता है। और इसकी स्ट्रक्चर क्या रहेगी, विल शैल हैव बीन। जो हैव बीन है वो हैव बीन ही रहेगा, चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, लेकिन जो विल है वो आई और वी के साथ शैल यूज करेंगे और विल है वो अदर के साथ यूज होगा। और ये हमारे टेंस की स्ट्रक्चर है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसको अपनी नोटबुक में राइट कर सकते हैं। तो हमारा जो ये टेंस टॉपिक है ये कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम जनरल इंग्लिश का कोई और टॉपिक, न्यू टॉपिक लेकर हमारी वीडियो स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हमेशा की तरह मैं बोलूँगी, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जो प्रैक्टिस है वो क्या है, मनुष्य को पूर्ण रूप से बनाती है या उसको पूर्ण करती है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।